भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। ये लोग प्राइम टाइम डिबेट में आते हैं, गाली गलौज करते हैं और गाली गलौज करके निकल जाते हैं। देश के गृह मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर साला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कोई कंट्रोल नहीं है। और याद कीजिएगा, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे कार्रवाई से नहीं हटाया था। अमित शाह ने कहा था कि आप मेरे शब्द को हटा सकते हैं। निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। और यही हम प्राइम टाइम डिबेट्स में देख रहे हैं। दोस्तों, जी न्यूज के एक डिबेट का हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का गालीबाज प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बनाम कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान राजीव त्यागी। और यहां पर देखिएगा किस शब्द का इस्तेमाल प्रेम शुक्ला करते हैं। ये वही प्रेम शुक्ला है दोस्तों, याद कीजिएगा। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत को तवायफ की औलाद कहा था। इस व्यक्ति ने पंखुड़ी पाठक और प्रियंका चतुर्वेदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। यह व्यक्ति बार बार ऐसा करता है। और अब जी न्यूज की डिबेट में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं दोहरा भी नहीं सकता, आप खुद सुनिएगा। एक ही हिंट दे सकता हूं कि वो शब्द होर से खत्म होता है। देखिए डिबेट में क्या हो रहा है, देखिए दबंगई। इस डिबेट में एक अच्छी बात यह हुई कि एंकर ने यह कहा कि आप प्रेम शुक्ला हैं, प्रेम चोपड़ा नहीं। सुनिए क्या हुआ डिबेट में। शांत रही, नहीं गाली नहीं, फेडर डाउन कीजिए। गाली पर तो फेडर डाउन कर देता हूं। गलीचा प्रवक्ता है ये। बकवास का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। ये देखिए, बकवास बता रहे हैं, फैक्ट को बकवास बता रहे हैं। आपका सवाल उत्तर पहुंच गया। इनकी ट्यूशन व्हाट्सएप पे चलती है, इसलिए इनको जो फैक्ट है वो बकवास लगते हैं। और भी नहीं जाते हैं ना। इसको कौन समझाया? कहां से पकड़ लाए आप इसको? अरे सर, सम्मानित मेहमान है मेरे, मैंने सबको सम्मान दिया। आपको गली से उठा के लाए, आप गलीचा प्रवक्ता है। अरे भाई, अब आप ईशान भाई, फर्क क्या रह गया? ईशान भाई, कर सकते हैं। आप बताओ, अब ईशान भाई क्या रहेगा? आप बताओ। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं मिलेगा। ये कोई तरीका नहीं है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता अपशब्द कहेंगे और उनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो प्रवक्ता तो ये करेंगे ही ना। क्योंकि हम नहीं भूलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार चुनावी मंच पर महान बातें कही हैं, कांग्रेस की विधवा से लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर न जाने क्या क्या। तवायफ की औलाद कहा था इस शब्द में। याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। बिहार के चुनाव में उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। यह वही प्रेम शुक्ला, याद कीजिएगा सुरेंद्र राजपूत के बारे में इसने क्या कहा था, कि शब्द का इस्तेमाल किया था, तवायफ की औलाद कहा था। अगर आप भूल गए हो तो फिर से सुनिए। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी। अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां वाली है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा, ये बिल्कुल सही भाषा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र जी, क्या जैसे मैंने कहा ना, इन पर कोई कंट्रोल नहीं। और मैं आपके सामने पिछले 24 घंटों की मिसालें पेश कर रहा हूं। अब देखिए आज तक की डिबेट में गौरव भाटिया, जी हां, एक और गालीबाज प्रवक्ता गौरव भाटिया सुप्रिया श्रीनेत को जलेबी बाई कहते हैं। जलेबी बाई। अब जाहिर सी बात है सुप्रिया उसका जवाब देती हैं, क्योंकि आपको याद होगा न्यूज 18 की एक डिबेट में बगैर पजामे के बैठ गए थे गौरव भाटिया, तो उसका जवाब तो मिलना ही था। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत के बारे में किस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं, सुना जाए। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? आप तो पत्रकार रह के दलाली करती हो। आप बौखला गई, दिल्ली बौखला गई। पत्रकार रह के तो दलाली। आवाज बंद कीजिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए। तो जैसे मैंने कहा ना,
जवाब मिलना था। और एक और डिबेट में यही जवाब गौरव भाटिया को आलोक शर्मा ने दिया, क्योंकि आलोक शर्मा के बारे में फिर अनाप शनाप बोल रहे थे। आलोक शर्मा ने याद दिला दिया कि न्यूज 18 में जिस मंच पर डिबेट हो रहा है आप कैसे बैठे हुए थे। देखा जाए। कांग्रेस पार्टी की ये हालत है। ऐसे ही नहीं गिलास तोड़ प्रवक्ता आते हैं, कांग्रेस की कबर खोदते हैं, कह रहे ईडी। अरे यार, जो पजामा पहनना नहीं आता वो प्रवक्ता बने हुए हैं। दुर्भाग्य है भाई, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, यहाँ पे इसी चैनल पे पजामा आपका उतरा हुआ था, पूरे देश ने देखा था। व्यक्तिगत मत होइए, मुद्दे की बात कीजिए। ये केवल दलाली करने आते हैं, इनका काम है 10 रुपए पकड़ के हाथ पे गाली दो, बस। गिलास तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, बातें कर रहे ज्यादा। हाँ, 10 रुपए तुम ही देके जाते हो मुझे। अभी हैसियत पता चल जाएगी, कुछ भी चले जाते हो। पजामा पहनना सीखा नहीं, चुप कराइए पहले तो। भूल गए नोएडा में वकीलों ने कैसे पीटा था आपको बोलने की गौतम आदत बुद्ध है। नगर में। अभी जनता भूल गए ने क्या? मुद्दों की बात जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, इन तमाम डिबेट्स में एंकर्स का रवैया बहुत नर्म होता है। अभी मैंने आपको आज तक का एक क्लिप दिखाया, पापा की परी के चेहरे के भाव आपने देखे। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी गौरव भाटिया ने। आपत्तिजनक शब्द जलेबी बाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक महिला प्रवक्ता के लिए बार बार करते हैं। और यह पहली बार नहीं है, मगर आपने देखा होगा महिला एंकर ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की, कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। ये वही गौरव भाटिया हैं जिन्होंने इससे पहले बार बार महिला प्रवक्ताओं के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। याद कीजिएगा, एक डिबेट के अंदर उन्होंने रागिनी नायक को ताड़का तक बताया था, और इनकी जो तमाम हरकतें थीं उसका मैंने संकलन तैयार किया था अपने कार्यक्रम में। देखिए, गौरव भाटिया जो बार बार गालियों का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, और इसका जिक्र मैंने अपने शो में किया था। सुना जाए। जाहिर सी बात है, रागिनी नायक इस पर करारा प्रहार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कई बार गौरव भाटिया ने रागिनी नायक पर अश्लील बयानात दिए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, एक न्यूज चैनल की डिबेट में उन्हें ताड़का तक बताया गया था। अगर आप भूल गए हैं तो वो क्लिप मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूं। अब आप समझेंगे कि रागिनी ने क्यों प्रहार किया गौरव भाटिया पर। सुना जाए। अंदर रखने आई हो, बातें कर रही हो, बकवास करती हो, मुंह देखो अपना, ताड़का कहीं की, ताड़का बताइए। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, गौरव भाटिया कई बार पकड़ा गया है अश्लील वाहियात बातें करते हुए। आपको याद होगा राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया वो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। भूल गए आप? जी से एक शब्द का इस्तेमाल किया था। खुद देखिए क्या कहा था। मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है, और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुम। यानी कि मुद्दा यह नहीं है कि आप बगैर पजामे के बैठे, मुद्दा यह है कि यह व्यक्ति लगातार इस तरह की बातें करता है। याद कीजिएगा, एक बहुत पुराने डिबेट का क्लिप है, और यहां पर टॉनिक परी इनसे भिड़ गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कायरता को पेटिकोट से जोड़ दिया, कायरता को चूड़ी के साथ जोड़ दिया, और अचानक उनके अंदर की नारी जाग गई। जो अच्छी बात भी है, क्योंकि आप कायरता को महिलाओं की वेशभूषा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। वो क्लिप आपको याद होगा। और ये क्लिप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये व्यक्ति बार बार इस तरह की हरकतें करता है, लिहाजा ये तो बहुत छोटी चीज है इसके लिए। देखा जाए। आपसे पेटीकोट पहनने के लिए बातें कर रही है आप, क्या मतलब फालतू बातें कर रही है? वायु से तो जब मैं अपनी गौरव भाटिया, आप अपने शब्द वापस लीजिए। क्या मतलब के विपक्ष पेटीकोट पहनकर बैठ जाए? क्या मतलब है इसका? सुनिए, आप महिलाओं का अपमान करते हैं, आप विपक्ष का अपमान करते हैं, और आपको लगता है इस तरीके की शब्दों को मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी? आज जो बुजदिली, एक मिनट, महिलाओं बुजदिली का क्या मतलब है पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। बुजदिली का मतलब क्या है पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। कैसे माना आपने? मैंने कहा आप चूड़ियां पहनिए। फिर चूड़ियों का क्या मतलब है? हाँ, मैं पहनती हूँ चूड़ी तो मैं बुजदिल हो गई? मैं चूड़ियां पहनती हूँ तो मैं बुजदिल हो गई? तो हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, होता क्या है दोस्तों, जब अहंकार सिर चढ़कर बोलता है, जब जवाबदेही खत्म हो जाती है, तब आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड।
अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके निकल जाते हैं और इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि आरजेडी की 2 महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचना यादव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि अगर इनको बुलाया जाएगा तो हम डिबेट्स में नहीं आएंगे। इसके बाद मेरे जैसे पत्रकारों ने सबसे पहले मैंने उसका पर्दाफाश किया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी यह भी फैसला करती है कि उनका मुकाबला किन प्रवक्ताओं से होगा। यह बात अलग है कि डिबेट्स में अगर किन्हीं प्रवक्ताओं पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चाहे वो गौरव भाटिया हो या प्रेम शुक्ला हो, ये दोनों प्राइम टाइम में दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग महिलाओं के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक बार नहीं कई बार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद न्यूज चैनल्स में आपत्तिजनक स्थिति में बैठे होते हैं और जब आपकी वो तस्वीर दिखाई जाती है तो जो लोग उस पर रिपोर्टिंग करते हैं या जो लोग उस पर कार्यक्रम करते हैं, आप उन पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। अदालत कहती है कि भाई आपकी निजता का, आपकी प्राइवेसी को किसी ने भंग नहीं किया, क्योंकि आपत्तिजनक स्थिति में आप खुद बैठे थे, मगर हिमाकत देखिए, हिम्मत देखिए, फिर भी अदालत में जाकर ये लोग केस करते हैं। ये हालत है, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों, कोई कंट्रोल नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि गाली गलौज करना, झूठ बोलना, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अभिन्न अंग हो गए हैं दोस्तों। और इसी तरह से इनकी राजनीति चलती है। इस तरह से ये लोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार चलाते हैं। इससे बल मिलता है गोदी मीडिया की तरफ से और उनके व्हाट्सएप प्रचार तंत्र की तरफ से। सबसे बड़ी बात और दुर्भाग्य की बात याद कीजिएगा, देश के गृह मंत्री जो एक जमाने में भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कहा था मंच से खड़े होकर? उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता ने अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के बारे में एक झूठी बात वायरल कर दी। और वो झूठी बात क्या थी? कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। खबर झूठी थी, मगर जनता के बीच में वो खबर चली गई। जनता ये कहने लगी कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। खबर झूठी थी, फैलानी नहीं चाहिए थी, फैल गई और उसका फायदा हमें हुआ। यह बात अमित शाह मंच से कह रहे थे साहब, मंच से कह रहे थे। अगर आप भूल गए हो तो उनका वो बयान मैं आपको फिर सुनाना चाहता हूं। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा था। हमारे यहां एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक बड़े सवेरे, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने समझे बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बढ़ते बढ़ते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चाटा मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो। तो जैसे मैंने बताया ना, ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की। मंच से खड़े होकर इस बात को बढ़ावा दिया जाता है कि आप झूठ बोलो। ये प्रवक्ता चाहे न्यूज डिबेट हो, चाहे संसद हो, सभी जगह गाली देते हैं। और मैं अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं। रमेश बिधूड़ी याद है कि नहीं आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रमेश बिधूड़ी पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं। अगर आपको कोई गाली देता भी है तो प्रधानमंत्री वो सीधे जेल जाता है। मगर रमेश बिधूड़ी ने क्या क्या नहीं कहा था बीएसपी सांसद के खिलाफ? आप भूल गए हैं या मैं आपको याद दिलाऊं? सुना जाए। क्यों ले रहे हैं?
मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। तो यह है चाल, चरित्र, चेहरा संस्कारी पार्टी का। और जैसे मैंने बताया ना, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई है जिसने झूठ, गाली, दुष्प्रचार का इस्तेमाल किया है अपनी राजनीति करने के लिए। और जब तक भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती रहेगी, मैं उन्हें एक्सपोज करता रहूंगा। यहां तटस्थता, न्यूट्रलिटी की कोई बात नहीं है। एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, दबंगई करती है, जोर जबरदस्ती करती है, गुप्त चुनावी चंदे के जरिए मनमानी बात करती है, एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करती है, गाली गलौज करती है। आप यह उम्मीद करते हैं कि मैं उनकी बराबरी करूं विपक्ष के साथ? बताइए। अब भी आप यह कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं? हम तो सवाल करेंगे, जवाब भी मांगेंगे। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।